तो आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन। उसका आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसको हम डिटेल में जानेंगे। तो बहुत ही आपके चैप्टर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो इसका डिफिनीशन में कुछ है नहीं, सीधा सीधा बहुत ही आसान है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इज द प्रॉपर्टीज आर दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर दैट प्रॉपर्टीज which depend on number of moles of solute, ठीक है, और amount of solute। ओके, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, ये उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है, ये उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता। जैसे सपोज दैट अगर हम कहें कि हम उसमें शुगर मिला रहे हैं या सॉल्ट मिला रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता, ये उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कितना मिला रहे हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि हम सॉल्ट मिला रहे हैं शुगर मिला रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो आप विषय ध्यान दीजिएगा, जो ये होता है ये नेचर पे, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो ये देखो, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है 4 टाइप्स का होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहला प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकेंड है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसको विशेष ध्यान देखेंगे। फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ठीक है, तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बच्चों, आप लोग वेपर प्रेशर जानते हो। वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर आर दैट प्रेशर विच आर अप्लाइड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो वेपर के द्वारा अप्लाई किया जाता है, और कहाँ अप्लाई किया जाता है, लिक्विड के सरफेस पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। उसको हम देखते हैं कैसे, हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसको देख लिया है, फिर वही हम इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जैसे है, इसमें हमने क्या किया, वाटर रखा हुआ है, वाटर है प्योर सॉल्वेंट है, अभी इसमें सॉल्यूट हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये वेपर बनेगा, ये वेपराइज होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आप जानते हो इवेपोरेशन प्रोसेस में कौन से पार्टिकल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं वही वेपराइज होते हैं।
वही वेपराइज होते हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो यहाँ जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं लिक्विड के, ये वेपर बनना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन वेपर तो बनेंगे, लेकिन यहाँ पे इस पर प्रेशर होगा कि नहीं होगा ये देखते हैं। अगर ये जो कंटेनर है ये ओपन होगा, ये क्लोज नहीं होगा, तो वेपर क्या होंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो वेपर यहाँ पे कोई प्रेशर, इसके सरफेस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो देयर इज नो वेपर प्रेशर इन द ओपन कंटेनर। ठीक है, ओपन कंटेनर में कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होता। बट अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, तो जब यहाँ से वेपर बनेगा, जब हम इसको हीट कर रहे हैं, तो जब वेपर बनेगा, ठीक है, तो ये वेपर बन के जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं ये सब क्या होंगे, ये सब वेपराइज हो जाएंगे। वेपराइज क्यों होंगे, क्योंकि जो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो बल्क वाले, बल्क का मतलब जो बीच में नीचे हैं, उनके उस पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। क्यों कम होता है, देखो, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, दो पार्टिकल्स के बीच लगता है, तो यहाँ पे जो इसके इधर पार्टिकल्स, इसके इधर पार्टिकल्स, इसके उधर, इसके इधर, इसके चारों तरफ पार्टिकल्स हैं, तो इसके चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो ऊपर से कोई आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। नीचे से लग रहा है, इधर से लग रहा है, इधर लग रहा है, लेकिन ऊपर से नहीं लग रहा है। तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बल्क वाले पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वीक है। तो ये की काइनेटिक एनर्जी, जब इसको हीट करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये वेपराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो सरफेस पे पार्टिकल्स होते हैं वही वेपराइज होंगे। तो ठीक है, जैसे ही वेपराइज हुई, ये कहाँ गए, ये यहाँ टकराए, तो यहाँ जब टकराएंगे तो यहाँ पे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। इवेपोरेशन प्रोसेस में जो आपका लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज होता है, बट कंडेंसेशन में वी नो दैट वेपर चेंज इनटू लिक्विड। वेपर किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। जब वेपर यहाँ पे जो वेपर होगा आपका लिक्विड में चेंज होगा, तो ये चेंज होकर इसके सरफेस पे गिरेगा, इसके सरफेस पे यहाँ पे कोलाइड करेगा। जब कोलाइड करेगा तो इसका मतलब प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यही जो प्रेशर होगा वही हमारा वेपर प्रेशर होगा। सपोज दैट आपका ये सरफेस है, ये यहाँ पे कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, ऐसे गिरा, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कहाँ पे, लिक्विड के सरफेस पर ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, इसी को वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स है। जो वाटर है वोलेटाइल लिक्विड्स है। वोलेटाइल लिक्विड्स आप जानते हो, वोलेटाइल लिक्विड्स आर दैट लिक्विड्स विच आर इजिली वेपराइज्ड। जो इजिली वेपराइज हो जाता है उसको वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हैं। ठीक है, अब ये रही हमारा ये सॉल्वेंट था, तो इसका वेपर प्रेशर देखो, जितने, अगर सपोज दैट इसके सरफेस पे 20 पार्टिकल्स हैं, 20 पार्टिकल्स हैं, तो 20 वेपर बनेंगे। ठीक है, तो 20 वेपर, जितना ज़्यादा वेपर होगा उतना ही ज़्यादा इस पर, देखो, जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतना ही टकराएंगे, उतने ही ज़्यादा कंडेंसेट होंगे, कंडेंसेट होने के बाद उतने ज़्यादा यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेंगे, गिरेंगे, जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान दो, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके वेपर बनेंगे, उतना ही वेपर प्रेशर होगा, उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो क्या होगा, देखो, नॉन वोलेटाइल जब सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बन गया, और ये हमारा क्या था, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट था। क्या था, प्योर सॉल्वेंट था। ठीक है, तो ये जब प्योर सॉल्वेंट था, तो यहाँ पे केवल जो सरफेस पे थे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं थे। लेकिन जब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट था उसमें सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, तो जो सरफेस पे हैं यहाँ पे दोनों के पार्टिकल्स होंगे, सरफेस पे दोनों के पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को। तो जो रेड वाले हैं वो आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, जो आपके ब्लू वाले हैं वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। तो ध्यान दो, जो हमारा सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो वेपर नहीं बनाता है। तो ये पार्टिकल जो रेड वाला है ये वेपर नहीं बनाएगा। वेपर कौन बनाएगा, ब्लू कलर का। तो यहाँ पे देखो, जो ये प्योर सॉल्वेंट था, इसमें सभी पार्टिकल्स ज़्यादा थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा थे, लेकिन सरफेस पर। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूट क्या किया, जो पार्टिकल्स थे उनका प्लेस ले लिया, थोड़े बचे, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सरफेस पे है कम है, तो कम है, इनका वेपर, मैंने पहले बताया, इनका वेपर इतने पार्टिकल्स, 1 2 3 4 मान लो 20 पार्टिकल्स थे यहाँ पहले सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे 8 पार्टिकल जो है सॉल्यूट के ले लिए, तो 12 पार्टिकल बचे सॉल्वेंट के सरफेस पे।
ये सरफेस पे 8 पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्यूट के हैं, 12 पार्टिकल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर होने वाले, जो वेपराइज होने वाले पार्टिकल्स हैं उनका नंबर क्या है, कम है, उनका नंबर कम है। तो जितना कम नंबर होगा उतने ही कम क्या, उतना ही कम वेपर प्रेशर बनेगा, क्योंकि उतने कम वेपर बनेंगे उतने कम वेपर बन के कंडेंसेट होंगे। तो सब क्या करेंगे, पूरे पार्टिकल्स इस पर कोलाइड नहीं करेंगे जैसा कि प्योर सॉल्वेंट में कर रहे थे। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं। ठीक है, तो पहले सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा था। क्यों ज़्यादा था, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वेपर ज़्यादा थे। नंबर ऑफ वेपर ज़्यादा क्यों थे, क्योंकि जो सरफेस हम जानते हैं, जो हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होता है एक सरफेस फिनोमेना होता है। सरफेस पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्वेंट के थे ज़्यादा थे, यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या हो गए, कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट की, जो प्योर सॉल्वेंट होगा उसके वेपर प्रेशर से कम होगा। इसे जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन में कमी आ रही है, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन का, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है कम होता है, जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि ये प्योर में इसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपराइज होने वाले ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, जो सोल्यूशन का है वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्यों कम हो जा रहा है, क्योंकि हम इसमें सॉल्यूट मिला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूट पर डिपेंड हुआ कि नहीं, तो जो वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, क्यों आ रही है, जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। ठीक है, तो जो इसमें के वेपर प्रेशर में, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से जो कमी आ रही उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आप जानते हो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वी P0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर हम निकालेंगे डिफरेंस, ठीक है, तो जब भी आप डिफरेंस निकालते हो देखते हैं जो सॉल्वेंट का था, जब हम इसमें क्या सॉल्यूट मिला दिया तो इसके वेपर प्रेशर में कितनी कमी हुई, तो उस कमी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, जो सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाने से जो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर, ठीक है, ये हमारा क्या है, इसमें हमने सोल्यूशन बना हुआ है। जब ये सॉल्वेंट था इसका वेपर प्रेशर कितना था, P0 था। जब हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो इसका वेपर प्रेशर कितना हो गया, PS हो गया, कम हो गया। तो ये ज़्यादा था, ये कम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होगा, सोल्यूशन का PS इज प्रोपोर्शनल, जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि इसमें जो वेपर बना रहा है वो सॉल्वेंट ही है, तो इससे कि मोल फ्रैक्शन पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके कारण हो रहा है, सॉल्वेंट के कारण हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही वेपर बना रहे हैं। ठीक है, तो PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे PS कांस्टेंट हटाएंगे, क्या लगाएंगे आप, एक P0 कांस्टेंट लगाओगे, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है ये। ठीक है, X1, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे PS क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं PS इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और P0 क्या है, P0 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
अब देखो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हमको ये देखना है कि कितनी कमी हो रही है उसके वेपर प्रेशर में, सॉल्यूट को मिलाने से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में कितनी कमी हो जा रही है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं तो ज़्यादा किसका है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा पी नॉट माइनस, तो ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। तो ये अगर हम इसका देखते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर कितना हुआ, डेल्टा पी। डेल्टा पी इक्वल टू क्या हुआ, पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, पी एस का वेपर प्रेशर कम है, पी नॉट का ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हमने पी नॉट में से पी एस को माइनस किया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इस सेकेंड इक्वेशन में पी एस देखो, यहाँ पी एस इक्वल टू क्या है, पी नॉट एक्स वन है, तो पी एस की जगह हम क्या रख दे रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में पी एस की वैल्यू रख दे रहे हैं पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी नॉट कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स वन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो पी नॉट एक्स वन, 1 माइनस एक्स वन, एक चीज़ और आप जानते हो, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू कितना होता है 1, जो कि हम मोल फ्रैक्शन में पढ़ रहे हैं। जब मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे तभी हमने पढ़ लिया था, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू 1, तो एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये 1 माइनस एक्स वन की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स टू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स टू। ठीक है, तो ये डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट एक्स टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डेल्टा पी क्या है, पी नॉट माइनस पी एस। तो डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो डेल्टा पी नॉट माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। ठीक है, एक्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये रेंज कर लेते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एक्स टू। ठीक है, एक्स टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अगर सपोज दैट जो हमारा सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है, सॉल्यूट का N2 है और सॉल्वेंट का N1 है, तो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसकी जगह पे यहाँ पे कर देते हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पी नॉट। यही आपको जो कमी आ रही है, देखो ये जो कमी आ रही है इसी को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो ये देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, 92 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से दैट इट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसमें हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्यूट का मोल नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N2 के कंपेयर में बहुत ही कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू N2, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है। ठीक है, अब ये N1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ये N1 इज लेस देन N2। ठीक है, N2 से N1 बहुत कम हो जाएगा जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। ठीक है, इसको 0 के इक्वल मान लेते हैं, N1 की जगह अगर हम N2 क्या है, जो सॉल्यूट का अमाउंट होगा बहुत ही कम हो जाएगा, तो जो N2 होगा वो N1 के कंपेयर में क्या होगा, बहुत ही N2 इज लेस देन N1। ठीक है, तो N2 क्या हो जाएगा, N2 को 0 ले लेते हैं, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे, दोनों को रख देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, W2 अपॉन M2 अपॉन ये होता है W1 अपॉन M2। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या होगा, इसको हम अगर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू W2 इंटू M1। ठीक है, ये हो जाएगा M1, ये ऊपर चला जाएगा अपॉन M2 इंटू W1। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इट इज़ ए